जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करूंगा। अभी एक दो दिन पहले उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में AIMIM अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष गुफरान नूर हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के वो जिला अध्यक्ष हैं, नेता हैं। वो अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करके एक बहुत खतरनाक तकरीर दे रहे थे, एक बहुत खतरनाक मीटिंग कर रहे थे और उसकी वीडियो क्लिप बाहर आई थी। जो उनके जहन में था, जो इस अपने चीज़ों पे काम करते हैं, वो बातें निकल के सामने आई हैं। वो अपने लोगों को समझा रहे थे कि देश में कैसे राज किया जाए, देश में कैसे सत्ता पाई जाए। जो मुगलों के समय ये सत्ता में बैठे थे और जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ था, और उसी राज को ये फिर दोबारा लाना चाहते हैं। मतलब ये है कहने का कि वो कह रहे थे कि आप अपनी आबादी बढ़ाइए, आप अपनी आबादी जितनी तेज़ी से बढ़ाएंगे, हम जनसंख्या में जितने तेज़ी से आगे बढ़ेंगे उतने ही पावर में आएंगे सत्ता में। और जब हम सत्ता में आएंगे तो हम अपने प्रधानमंत्री बनाएंगे, अपने मुख्यमंत्री बनाएंगे, अपना राष्ट्रपति बनाएंगे और पूरे सिस्टम पे काबिज हो जाएंगे, पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेंगे। और उसके बाद जो इनका एजेंडा है AIMIM का या पाकिस्तान का, या यहाँ जो रहने वाले गद्दार हैं या जो देशद्रोही लोग हैं, इनका एजेंडा है कि यहाँ एक निजाम मुस्तफ़ा की स्थापना करना, एक गजवाए हिंद बनाना। और हमारे जो हिंदू संस्कृति है, सनातन धर्म है, जो हमारी हजारों हजारों से चली आ रही पुरातन संस्कृति है, इसको छिन्न भिन्न करना, इसको खंडित कर देना और सभी हिंदुओं का तलवार की नोक पे धर्म परिवर्तन करा के उनको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करा के इसको एक इस्लामिक कंट्री बनाना। हम आप जिसको जाहिल समझते हैं, पंचर छाप समझते हैं, मदरसा छाप समझते हैं, वो आपसे हमसे ज़्यादा दूर तक सोचने वाले हैं। वो हजारों साल के सोच के चलते हैं। हम आप जातिवाद में परेशान हैं, ये सवर्ण है, ये ब्राह्मण है, ये OBC है, ये दलित है, हम आप इसमें उलझे हुए हैं। लेकिन इनका एजेंडा बिल्कुल साफ है। इनका एजेंडा तब भी साफ था 1947 में, जब ये देश के दो हिस्से कर लिए, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना लिए उसको। और उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया, तब भी इनका एजेंडा साफ था। और आज भी इनका एजेंडा साफ है, आज भी ये उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इस देश के टुकड़े करना है और अपनी आबादी लगातार ये बढ़ा रहे हैं। और हम जो है जातिवाद में उलझे हुए हैं। सवर्णों के लिए, ब्राह्मण लोगों के लिए मेरा यही निवेदन है उनसे कि जो हमारे दलित भाई हैं, उनके साथ भेदभाव की भावना न रखें, आप उनके साथ बराबरी का दर्जा रखें, जिससे कि उनको अपने करीब लाने का मौका मिले। और वो जो उनके मन में एक कुंठा है, एक शर्मिंदगी है, एक आपके प्रति गलत सोच है, वो सोच बदले। और जो दलित भाई हमारे, वो भी अपना सोच बदले कि हम ब्राह्मणों से अपने निजी अहित के लिए या अपने निजी चिढ़ के लिए हम इनके करीब ना जाएं, हम इनसे सावधान रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये बोला था कि, उनकी किताब है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, उन्होंने बोला था कि हम सवर्णों से, ब्राह्मणों से चिढ़ की वजह से इनके करीब नहीं जा सकते, इनके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की बात है। ये जो दलित समाज इनको अपना मसीहा मानते हैं, हम भी समझते हैं और हैं भी, वो उनके अंदर वो योग्यता थी और वो चीज़ें थी, वो जिस हिसाब से इस देश में काम करके गए हैं, हम सब उनको बहुत मानते हैं। और ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण भाई से यही निवेदन है ब्राह्मणों से हमारा कि आप इस चीज़ से निकलिए, इस मानसिकता से निकलिए। नहीं तो अभी आप जिस जातिवाद में और जिस ईगो में फंसे हुए हैं, और जो कश्मीर में जो 1948 में जब पाकिस्तान कबायलियों के भेष में अटैक किया था, तो वहाँ कश्मीरी ही पंडित ही कटे थे और कश्मीर बहन बेटियों का ही रेप हुआ था और कश्मीरी माताओं और बुजुर्गों की हत्या हुई थी। वहाँ और कोई जाति नहीं था, केवल कश्मीरी पंडित थे। आप जिस भूल में हैं, भूल से निकल जाइए ब्राह्मण या सवर्ण भाई हमारे जो भी हैं। इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि हम सुरक्षित हैं। आप सबसे पहले हिंदू हैं या सनातनी हिंदू हैं। जिस दिन ये मानसिकता ला देंगे, उस दिन इनके ऊपर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। और जो हमारा सपना है एक सुरक्षित देश, एक समृद्ध देश, एक दुनिया में विश्व गुरु बनने की, एक हिंदू राष्ट्र बनाने की, हम उस दिशा में काम कर जाएंगे। नहीं तो हम लोग इसी तरह उलझे रहेंगे और हमको उलझा के ये अपना खेल खेल रहे हैं, अपना चक्रव्यूह रच रहे हैं, अपना आबादी लगातार ये बढ़ा रहे हैं। आज की डेट में हिंदुस्तान के
कितने ऐसे कोने हैं कि जहां हिंदुओं की नहीं चलती, हिंदू की सरकार नहीं, राज्य सरकार नहीं चलती, केंद्र सरकार की नहीं चलती। आपने यूपी में देख लिए 2014 के पहले क्या था, टप्पल में क्या था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या था, क्या स्थिति थी। हिंदू हिंदू घर छोड़ छोड़ के, घर बेच बेच के जा रहे थे और अपने घर पे लिखवा देते थे कि यह घर बिकाऊ है। ये सारी चीज़ें नेट पे हैं। ये माहौल थोड़ा सुधरा 2014 के बाद से, जब किसी सरकार का, जब योगी सरकार आई और योगी सरकार ने इस चीज़ों पर काम की, तब जब इनका मनोबल टूटा, ये चीज़ें तब जो है बदली हैं। और 150 लाख ऐसे हैं हिंदुस्तान के कि जहाँ किसी बिजली कर्मचारी की हिम्मत नहीं कि उनके घर पे जाके बिजली बिल का मीटर चेक कर लें, उनके घर का बिजली बिल निकाल लें, उनसे हाउस टैक्स ले लें, उनसे पानी का टैक्स ले ले, या उनके घर में और भी सरकारी योजनाओं के बारे में जाके बात कर ले आज भी। लेकिन काफ़ी स्थिति सुधरी है, 14 के बाद भी काफ़ी सुधरी है। और 17 में, 2017 में यूपी के बाद जब यूपी तो खैर यूपी में सिस्टम बन रहा है, और जो चीज़ें बिगड़ जाती है उसको बनने में समय लगती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो 1948 में हुआ था, जो हिंदू कश्मीरी पंडित भाई हमारे जो थे वो मारे गए थे, काटे गए थे, उसके बाद जो थोड़ा बहुत बच गए थे वो जम्मू की रीजन की तरफ आ गए थे। और जो वैली घाटी बोलते हैं उसको, घाटी को वैली बोलते हैं, घाटी में जो बचे थे, जब भारत ने वहाँ पे अपनी सेना भेज के कब्जा कर लिया था, आधा हिस्सा पीओके हो गया था, वो पाकिस्तान के कब्जे में है। उसके बाद जब 1990 में ऐलान होता है वहाँ की मस्जिदों से कि कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल जाएं और कश्मीरी महिलाओं को, कश्मीरी पंडिताइन को छोड़ के निकलें। मतलब कि कश्मीरी पंडित निकल जाए, नहीं तो उनकी हत्या कर दिया जाएगा, और कश्मीरी महिलाओं को और कश्मीरी बेटियों को छोड़ के जाएं। वो छोड़ने का मतलब वो उनके भोग का साधन बने, वो उनके साथ दुर्व्यवहार करते और उसके बाद उनकी हत्या कर देते। ब्राह्मण भाई ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। और उसके बाद जो लगभग 5-6 लाख कश्मीरी पंडित वहाँ से मार के भगाए गए थे। जम्मू के अंदर रिफ्यूजी कैंप है, वहाँ पे थे, देश के अन्य हिस्सों में गए और भी आए, भारत के अंदर कोने कोने में। तो इस मानसिकता से थोड़ा से बाहर आइए, और सभी से यही निवेदन है, सभी हिंदू भाई से, कि पहले हिंदू बनिए, जाति हम बाद में है। जब हम हिंदू बन के सोचेंगे तब हमारा देश सुरक्षित हो जाएगा, हमारा देश एकदम सुरक्षित होएगा और हम विश्व गुरु की तरफ बढ़ेंगे। और जो ये समस्या है, जो आबादी बढ़ने की, ये जो गजवाए हिंद बनाने की, या जो निजाम मुस्तफ़ा बनाने की सोच रहे हैं, इस पे भी काम हो रहा है। ये बात सार्वजनिक तौर पे नहीं कही जा सकती, इस पे भी काम चल रहा है और ये सारी चीज़ें कंट्रोल होंगी। लेकिन हमें एक मत हो के हिंदू बन के, जब सामने वाला धर्म के नाम पे वोट दे सकता है, धर्म के नाम पे खड़ा हो सकता है, तो हम क्यों धर्म के नाम पे वोट नहीं दे सकते, हम क्यों धर्म के नाम पे नहीं खड़े हो सकते। चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी एक पार्टी की नहीं, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारे सनातन, हमारे धर्म के बारे में भी कोई सोचे, हमारे धर्म की भी तो रक्षा करे, ये भी तो दायित्व बनता है। जब धर्म हमारी माँ है, जो अपने धर्म से गद्दारी किया, वो अपनी माँ से गद्दारी किया। और ये जो नूर आलम अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष है MIM के, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के, ये इन लोगों के मन में बिल्कुल यही सारी चीज़ें चल रही है। ये तो बातें निकल आई हैं और किसी तरीके से गोपनीय कैमरे से किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, ये इनकी मीटिंग से बाहर निकल चले। इनकी मीटिंगों में यही होता है कि कैसे इस देश के 1-2 टुकड़े और किए जाए, कैसे यहाँ पे हिंदुओं को, जो हमारे दलित भाई हैं या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर भाई हैं या जो किसी मुसीबत में फंसे हैं, उनको किसी तरह से पैसा कौड़ी दे के या आर्थिक तरीके से, या उनके लड़कों की शादी करा के, अपने धर्म या उनकी लड़की की शादी करा के, किसी प्रकार के लोग साम दाम दंड भेज दे के उनको धर्म परिवर्तन कराना, इन सब एजेंडे पे इनका काम चलता है। इस तरीके से ये देश में एक अलगाववाद की भावना पैदा करना चाहते हैं लोगों के अंदर, ताकि संख्या बल में ये मजबूत हों। और जिस दिन ये मजबूत हो जाएंगे संख्या बल में, ज़्यादा मजबूत नहीं, अगर ये 30% भी हो गए तो भी, 35% हो गए तो भी समझ लीजिए कि खेला ख़त्म होने की कगार पे आ जाएगा। और जो आज यति नरसिम्हा राव जी कह रहे हैं कि 2035 तक, 2034 तक इनके प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जो मेजर जनरल GD बख्शी साहब कह रहे हैं, जो RSPN साहब पूर्व IB अधिकारी कह रहे हैं, और
पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी जो आज कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के लोगों को जगा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन हिंदुओं की समस्या यह है कि जब तक हिंदू के खुद के ऊपर कोई बात नहीं आती वो नहीं समझते। जब जिस दिन उनके घर के ऊपर बात आ जाएगी, घर के ऊपर आँच आ जाएगी, तब उनको एहसास होता है। नहीं तो वो अपनी दुनिया में मस्त हैं, 50,000 पा रहे हैं, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी, चाय की चुस्की ले रहे हैं, घूम रहे, टहल रहे, अपनी बीवी, अपना बच्चा, अपने धर्म के प्रति भी थोड़ा कर्तव्य है। आप तभी तक सुरक्षित हैं जब तक आपका धर्म सुरक्षित है। आप आबादी में ठीक है, जनसंख्या में ठीक है, नहीं तो सिस्टम बहुत बिगड़ने वाला है। और ये लोग जो महापुरुष लोग कह रहे हैं ये ऐसे नहीं कह रहे हैं। ये यति नरसिम्हा राव बहुत बड़े इंजीनियर थे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के, इन्होंने संन्यास धारण ऐसे नहीं किया, बहुत चीज़ें देख के किया। और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हैं, ये बहुत बड़े पत्रकार थे, इन्होंने पाकिस्तान में 10 साल रिपोर्टिंग की थी। और जो जनरल जी डी बख्शी साहब है, ये तो फौज में ही थे। मतलब जितने बड़े बड़े विशेषज्ञ थे, इनको क्या पड़ी है, इनके पास कोई भगवान की दया से कोई कमी नहीं है पैसे कौड़े, लेकिन हमारे आपके लिए ये चीज़ें कर रहे हैं कि हम सुरक्षित रहें, हमारा देश सुरक्षित रहे। और अंत में सभी से यही निवेदन है कि अगर किसी हिंदू भाई को मेरी बात बुरी लगी हो, किसी को तकलीफ़ हो, तो मैं क्षमा मांगता हूँ उसके लिए। मेरा ये इरादा नहीं, मेरा इरादा ये था केवल सतर्क हो जाए। और बहुत सी चीज़ें हैं राष्ट्रभक्ति प्रदर्शित करने की, बहुत से बातें हैं अपने देश को सुरक्षित करने के लिए। तो थोड़ा से यही बात करनी थी। बाकी जय हिंद।